और अभी समय है कि परमेश्वर के वचन की तरफ आना। और आज का जो विषय जो है, बोलो जो कोठरी में जो प्रार्थना करते, बोलो कोठरी का प्रार्थना, कोठरी का प्रार्थना या घर का प्रार्थना। आज एक अद्भुत विषय को हम देखने के लिए जाएंगे। जो व्यक्ति घर में प्रार्थना करता है, क्या करता है? जो घर में पर्सनल व्यक्तिगत प्रार्थना, जो अपने घर के अंदर जाकर प्रार्थना करता है, तो उसके अद्भुत फायदे क्या है? अद्भुत फायदे हैं। एक पर्सनल व्यक्तिगत प्रार्थना करने वाला व्यक्ति से बड़े बड़े प्रभु मिरेकल करता है परमेश्वर। हालेलुया। तो मेरी और आपकी प्रार्थना अगर कोठरी में जाकर एकांत में या पर्सनल व्यक्तिगत प्रार्थना जीवन मेरा और आपका रहेगा, तो उसके अनगिनत फायदे हैं। तो इसलिए परमेश्वर के वचन में हम निकालेंगे मत्ती की किताब। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह हमें इसका खुलासा देता है। प्रभु यीशु मसीह से रेफरेंस से हमसे बातें करता है। मत्ती की किताब 6वां अध्याय 5 वचन से पढ़ेंगे। कोई भी प्रार्थना। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना। हाँ, ये कई दिखावे का प्रार्थना। बोलो, लोगों को दिखावे का प्रार्थना अलग है और लोग नहीं देखने वाला प्रार्थना अलग है। एक दिखावे का प्रार्थना दूसरा, और एक बोलो एकांत में प्रार्थना। प्रभु के प्रिय लोगों, और दिखावे का प्रार्थना कहाँ पर? बहुत से लोग कहाँ पर करते बोलते हैं? आराधनालय के स्थानों में भी करते हैं और सड़कों पे भी करते हैं, और सड़कों के मोड़ों पर भी। आराधनालय, सड़क और सड़क का मोड़, जहाँ पर मोड़ रहते हैं ना, चौराहे रहते हैं ना, वहां पर भी बड़ा दिखावा करते। और कैसे प्रार्थना करते? देखो आगे दिखाया। मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। क्या लगता है? बोलता है बहुत अच्छा लगता है। ये कौन सा प्रार्थना है? लोगों को दिखावे का प्रार्थना। मतलब उनको ये अच्छा लगता है कि हम प्रार्थना करें तो लोग क्या करना चाहिए? बोलते लोग हमको देखना चाहिए। लोग हमारी तरफ क्या होना चाहिए? अट्रैक्शन होना चाहिए। लोगों की नजर यहाँ वहां जा रहे तो हमारी तरफ क्या होना चाहिए? देखना चाहिए, मुड़ना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो प्रार्थना कौन सा दिखाया गया? हाँ, प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि खुदा यीशु मसीह ऐसे लोगों के बाबत क्या कर रहा है? ताकीद कर रहा है। ऐसे लोगों के बाबत जो मोड़ों में प्रार्थना करते, सड़कों पे प्रार्थना करते, रोडों पे प्रार्थना करते, चौराहे पे प्रार्थना करते। प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं अपने शागिर्दों को, क्या बोल रहे हैं? ये जो प्रार्थना है इनका क्या? दिखावे का प्रार्थना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन मैं तुमसे क्या कहता हूँ? बोलते हैं सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। बस उनका प्रतिफल उतना ही है, लोगों को दिखावा करना, और कोई प्रतिफल उनके पास नहीं है। क्या प्रतिफल उनका? वो जो प्रार्थना करो तो लोग क्या करना? उनको देखना, उनकी तरफ क्या करना? आश्चर्य होकर क्या करना? देखना। मतलब वो अट्रैक्शन के लिए, लोगों को अपनी तरफ दिखावे के लिए प्रार्थना करते। ये उनका क्या है? बोलते हैं, बाइबल कहता है प्रतिफल है। हाँ, परंतु जब तू प्रार्थना करे, अपने बगल वाले को बोल अपने बगल वाले को बोल। हाँ, परंतु जब बोलो अपने बगल तू प्रार्थना करे। हाँ, मोड़ों पे दिखावे के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, सड़कों पे खड़े होकर प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्शन करने के लिए प्रार्थना करने की जरूरत, ऐसा प्रार्थना की जरूरत प्रार्थना नहीं है। हाँ, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। हाँ, और द्वार बंद कर, बंद करके हाँ, अपने पिता से बोलो अपनी कोठरी में जा। हाँ, द्वार बंद कर। हाँ, और अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। क्या कर? बोलता है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, एकांत में देखता है, सीक्रेट में देखता है। हाँ, तुझे प्रतिफल देगा। तुझे क्या देगा? बोलता है, बोलो ना, क्या देगा? बोलता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रभु के प्रिय लोगों, तो तुझे प्रतिफल देगा। हाँ, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो।
हाँ, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से, बहुत चिल्लाने से, बहुत गिड़गिड़ाने से, बहुत शोर मचाने से, किधर, सड़कों पे, चौराहे पे, मोड़ों पे प्रार्थना नहीं, भक्ति करना, बातें करना, पुकारना, चिल्लाना। प्रार्थना का डेफिनेशन क्या है? चिल्लाना, पुकारना, गिड़गिड़ाना, जोर जोर से क्या करना, नारे बाजी करना, ये एक प्रार्थना है। ये प्रार्थना किसका बोलता है? ऐसा प्रार्थना विश्वासियों का कि अन्य जातियों का? अन्य जातियों का प्रार्थना। प्रेज़ द लॉर्ड। अन्य कहाँ पर करते बोलते? ये सड़कों पे, ये सड़कों पे करते, मोड़ों पे। और क्या करते? इनका प्रार्थना में क्या कह रहे बोलते? जोर जोर से चिल्लाना, बक बक करना, जो मुंह में आया बकना। हाँ, बकना, जोर जोर से प्रार्थना करना, प्रेज़ द लॉर्ड, जोर जोर से चिल्लाना। ऐसा प्रार्थना तुझे नहीं करना है। बोलो बोलो, अपने बगल वालों को बोलो। हाँ, अभी हम लोग यहाँ पर प्रार्थना के लिए आ रहे थे ना, चलकर हम लोग अभी प्रार्थना करने के लिए कोठरी में जाएंगे। आज रवि भाई के घर में बैठ के एकांत में क्या करेंगे? हम प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे एक जगह में जाकर। तो हम अभी रिक्शा से आते रहे, इतनी ट्रैफिक लगी थी, बाबा बाबा बाबा, और ऐसे जोर जोर से ढा इतनी आवाज, इतना शोर, ऐसा प्रार्थना करने वालों को देखा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बोले ये कौन सा प्रार्थना? अन्य जातियों के करने वाला प्रार्थना, जोर जोर से पुकारना, चिल्लाना। लेकिन पर्सनल प्रार्थना के बारे में क्या लिखा है? विश्वासी को घर में जा। अभी ये जो जोर में रोड पे चिल्लाते हैं, पुकारते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, बकबक करते हैं, बाइबल में लिखा है कि ये इन्होंने अपना प्रतिफल पा चुके, बस उतना ही प्रतिफल। लेकिन एकांत में जो प्रार्थना करते हैं, विश्वासी जो प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह का चुना हुआ व्यक्ति जो प्रार्थना करता है, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए हुए व्यक्ति जो प्रार्थना करता है, कौन? वो व्यक्ति रोड पे जाके चिल्लाने की जरूरत नहीं है, रोड पे जाके भगभग करने की जरूरत नहीं है, चौराहे पे चिल्लाने की जरूरत नहीं है। उसको क्या बाइबल मुकद्दस में लिखा? उसका प्रार्थना पहले कैसा होना चाहिए? पॉइंट नंबर 1, उसका प्रार्थना पहले क्या लिखा? प्रभु यीशु मसीह ने बोला, तो क्या कर? अपनी कोठरी में जा। बोलो, लोग बाहर चिल्ला के, पुकार के, प्रेज़ द लॉर्ड, पुकारेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, बकबक करेंगे, वो कुछ तीर नहीं मार पाएंगे। उनका उतना ही तीर है, क्या है? लोगों को अपनी तरफ खींचना, अट्रैक्शन करना, या तो लोगों का नींद क्या करना, आराम करना, खराब करना, प्रेज़ द लॉर्ड, ट्रैफिक जाम करना। अगर कोई एम्बुलेंस में जाता होगा तो क्या है? वो उधर ही उसका रोड रास्ते को क्या करना? जाम करना, माहौल को क्या कर देना? खराब कर देना। वो प्रार्थना का प्रतिफल नहीं है। वो प्रार्थना, वो बकबक, वो चिल्लाना, वो पुकारने से जो है ना, एक व्यक्ति की जिंदगी बच नहीं सकते, बल्कि एक व्यक्ति मौत के, समझो ट्रैफिक चालू है, रोड पे पक कर रहे, रोड जाम कर दिए, क्या हो जाएगा? अभी कोई एम्बुलेंस जा रहा है, समझो एम्बुलेंस में कोई बॉडी जा रहा है, अर्जेंट है, कोई मौत और जिंदगी के बीच में सांसें गिन रहा है, आप मुझे बताइए, वो बचेगा या मरेगा? मरेगा या बचेगा? मर जाएगा। तो ऐसे चिल्ला पुकार प्रार्थना खुदा के लिए, तो आप बताइए कि ये प्रार्थना खुदा वैलिड रखता है क्या? परमेश्वर ने ऐसा प्रार्थना सिखाया हमको? हमको कानून का क्या करना है? प्रशासन के डिसिप्लिन को क्या करना है? पालन करना है। हम कई बार के परमिशन तो लेते हैं, कई लोग परमिशन लेते हैं कि बाबा हम प्रशासन का पालन करेंगे, रोड रास्ते को जाने के लिए क्या करेंगे, मौका देंगे, लेकिन हम देखते हैं रोड पे कितना चिल्ला पुकार होता है। कई पेशेंट जो है, जीने वाले भी क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। क्या परमेश्वर ऐसा कानून देगा? ऐसा प्रार्थना का अलाउड देगा? नहीं, मैं पूछता हूं, ऐसा अलाउड देगा परमेश्वर? नहीं देगा। क्या कानून ऐसा अलाउड करेगा? कानून का भी जब वो परमिशन देता है तो क्या करता है? वो हमारे लिए एक रूल्स रेगुलेशन को रखता है। तो क्या वो रूल्स रेगुलेशन में रहकर करते हैं? इसलिए यीशु मसीह ऐसे लोगों की बाबत बोला, क्या बोला? वे लोग रोड में, चौराहे में, सड़कों के, सड़कों पे रुकता है। सड़क पे रुकना मतलब, सड़क क्या होता है? मोड़ों पे, यानी मोड़, 1 2 3 मोड़ आते हैं, वो मोड़ पे रुकने के बाद क्या होता है? ट्रैफिक जाम होएगा नहीं होएगा? जाम होएगा नहीं होएगा? जाम होएगा। बस उनका प्रतिफल वही उनके लिए। लेकिन जब तू प्रार्थना करे, बाइबल में लिखा कैसा करने का बोलते? प्रार्थना अपनी कोठरी में जा। द्वार बंद करके, द्वार क्या कर? बंद कर। और अपने पिता से जो गुप्त में है, कैसा मांग? गुप्त में, जो गुप्त में है, प्रार्थना कर। गुप्त में है, प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो है गुप्त में देखता है, जो गुप्त में देखता है, तुझे प्रतिफल देगा। तुझे क्या देगा? प्रतिफल देगा। प्रभु के प्रिय लोग, प्रतिफल देगा। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे क्या देगा? बोलता है
प्रतिफल देगा, परमेश्वर के वचन में लिखा है। हालेलुया। तो एक प्रतिफल उनका है, एक प्रतिफल हमारा है। हम कोठरी में जो प्रार्थना करते हैं ना, तो उसके लिए क्या प्रतिफल है? क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने ये आयत करीमा यहाँ पर लिखवाया? तो गुप्त में जा, कमरे में जा, प्रार्थना कर, गुप्त में पिता से मांग, चौराहे पे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं, चिल्लाने की जरूरत नहीं, पुकारने की जरूरत नहीं, मोड़ और रास्तों को बंद करने की जरूरत नहीं, और जो जीने वाले उनको भी मारने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब तू प्रार्थना करेगा, तू गुप्त में जब प्रार्थना करेगा, परमेश्वर के वचन में लिखा, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, तेरा गुप्त का प्रार्थना जीवन, यानी गुप्त में परमेश्वर के सम्मुख तो प्रार्थना करने के कारण, गुप्त में यानी अंतर्गत जो एकांत में तो प्रार्थना परमेश्वर के साथ करने के कारण परमेश्वर कर ले क्या रखा? एक प्रतिफल रखा। प्रेज़ लॉर्ड। वो प्रतिफल क्या है? प्रभु यीशु मसीह को इस वचन से हमें ये सिखा रहे। प्रभु के प्रिय लोगों, यीशु मसीह जो नबियों ने किया वो कामों को भी यहाँ पर दोहराया बोल सकते हैं, या तो हमें भी आगे के लिए ऐसा प्रार्थना करने के लिए प्रभु सिखा रहे। तो बाइबल मुकद्दस में देखते हैं तो सेकंड राजा की किताब, हालेलुया, जब गुप्त में प्रार्थना किया, एकांत में प्रार्थना किया, जब कोठरी में जाकर प्रार्थना किया, तो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति का जीवन से क्या क्या अद्भुत कार्य होता है, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, उसको क्या प्रतिफल मिलता है, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, वो हम बाइबल मुकद्दस से देखेंगे। दूसरा राजा की किताब 4:33, हाँ, दूसरा राजा की किताब में आएंगे। यीशु मसीह ने कहे हुआ बात में कितना तासीर है, सामर्थ्य है। दूसरा राजा की किताब 5वां अध्याय, हाँ 5वां अध्याय निकाले अपने, हाँ, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद अब्बा पिता, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। 9वां वचन पढ़ेगी। हाँ, तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलिशा के द्वार पर आकर क्या हो गया बोलते हैं? खड़ा हुआ। हाँ, तब एलिशा ने एक दूत से उसके पास यहाँ कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर जो का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। अब यहाँ पर ये वाक्य मुझे और आपको अच्छी तरीके से प्रभु के प्रिय लोगों को पता है। ये नामान कोढ़ी के बारे में, जो आरामी राजा का क्या था बोलता है, ये आराम का राजा का सेनापति था, और ये योद्धा था, ये युद्ध लड़ने वाला था, और इजराइल को आकर इजराइल से जो है एक इजराइल की लड़की को बंदी बनाकर क्या किया था उसने? आराम में लेकर आया। वो योद्धा था, इजराइल के ऊपर फतह पाया हुआ था, जय पाया हुआ था प्रभु के प्रिय लोगों। लेकिन ये जब ये आरामी जो क्या बोलता है, ये नामान कोढ़ी जो था, आरामी का कौन था? सेनापति था। आरामी राजा का क्या था? आराम के राजा का सेनापति था। जब इसके घर में जब इजराइल की एक लड़की जो इजराइल की एक छोटी लड़की को जो गुलाम बनाकर लेकर आया, और वो अपनी मालकिन से कहती है, क्या करके कहती है? काश मेरा स्वामी कौन? नामान, हाँ, जो मेरा मालिक, जो मुझे गुलाम बना के रखा है, शायद शिमरोन, इजराइल का जो भविष्यवक्ता था शिमरोन, जो एलिया के पास, सॉरी एलिशा के पास, अगर एलिया के पास होता, एलिया के पास क्या करता था? वो होता, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, एलिशा के पास होता तो क्या होता था? ये कोढ़ से क्या होता था? शुद्ध हो जाता था, पाक साफ होता, शुद्ध हो जाता था। परमेश्वर के वचन में लिखा, प्रभु के प्रिय लोगों, जब ये बात, जब वो जो इजराइल की जो बच्ची रहती, जो गुलाम बना रहता, नामान कोढ़ी की जब औरत जो है, बीवी सुनती है, अपने शौहर को बताती है, देख ये जो इजराइल की जो लड़की हमारे पास जो गुलाम बनकर आई है, उसका कहना यह है कि अगर तू शिमरोन का भविष्यवक्ता एलिशा के पास अगर तू होता, तो ये तेरा जिस्म का कोढ़ नहीं रहता। तो कोढ़ से क्या हो जाता था? पाक साफ होता था। कोढ़ से तुझे क्या मिलता था? शिफा मिलता था, चंगाई मिलता था। तो ये बात जब वो सुनता है, तो जाके आरामी का राजा से कहता है, उसका जो बादशाह कहते हैं, सेनापति रहता ना उस मुल्क का, राजा से कहता है, देख इजराइल की एक लड़की बंदी बनाकर मैंने लेकर तो आया है, हाँ, लेकिन वो लड़की मुझसे कहती है कि अगर तो काश इजराइल का शमरोन, इजराइल का शमरोन में रहने वाला भविष्यवक्ता कौन? एलिशा, अगर काश तो अगर उसके पास जाता तो तेरा कोढ़ क्या हो जाएगा बोलता है? ठीक हो जाएगा, पाक साफ हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तो जब तुरंत वो आराम का जो बादशाह है, क्योंकि सेनापति तो योद्धा था ना, कौन? नामान काम का व्यक्ति था, फिर बोलता ठीक है, एक काम कर, अगर वो लड़की कहती है अगर ये बात सच है, बरहक है, वहां पर ऐसा भविष्यवक्ता है, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर वो तुझे चंगा देता है, शिफा देता है, तो मैं क्या करता हूँ? इजराइल का बादशाह से मैं क्या करता हूँ? तेरी सिफारिश करता हूँ, और एक लेटर लिख के क्या करता है? इजराइल के बादशाह के पास भेजता है, और बोलता है देख तेरे पास क्या है?
मेरा सेनापति जो है नामान को भेजता हूँ, तू चाहे जितना सोना ले ले, चांदी ले ले, लेकिन उसे क्या कर, पाक साफ कर, शुद्ध कर करके। जब वो राजा के पास से खबर आता तो राजा अपने कपड़े पड़ता है, क्या मैं यहोवा हूं, मैं क्या परमेश्वर हूं? क्या आराम का राजा ने क्या किया, ये लेटर मुझे भेजा है मेरे पास। और नमान सेनापति जो कोर्ट से भरा हुआ तो उसके पास आके कर रहता है, बोलते क्या मैं खुदा हूं, क्या उसको मैं शिफा दूंगा? तो बाइबल मुकद्दस में लिखा, तब ये बात किसके पास पहुंचती? शम्रोन का भविष्यवक्ता एलीशा के पास पहुंचता है। और एलीशा क्या है, अपने कमरे में क्या रहता है, प्रार्थना करते रहते। उसका दलाइल अभी यहाँ पर है। जब वो उसके एलीशा के पास पहुंचते, एलीशा उसे कहला भेजता है, उस व्यक्ति जो नमान जो कोड़ी, क्या कर, उसको मेरे पास भेज। अगर इजराइल की बच्ची ने अगर कह दी ना, अगर इजराइल की बच्ची के पास कॉन्फिडेंस है ना, एलीशा भविष्यवक्ता क्या कर, इसके लिए प्रार्थना करने से इसको क्या हो जाएगा, ये चंगा हो जाएगा। ठीक है उस बच्चे ने, क्योंकि वो बच्ची मेरा लाइफ की सीक्रेट को जानती। मैं कोठरी में रहकर क्या करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं। कोठरी में रहकर प्रार्थना करने के कारण कहीं मिरेकल मेरा हाथ से होता है। ये काश ये बच्चे ने जान ली, उसके लिए उस बच्चे ने कहा कि वो नामान कोड़ी को कहे कि काश तू हमारा देश का, यानी हमारा मुल्क का एलीशा के पास होती, नबी के पास होती, तेरा कोड नहीं होता। एलीशा बोलते उसे मेरे पास क्या कर, भेज करके। तो परमेश्वर को वचन मिलकर फिर वो बादशाह जो रहता है, फिर वो नामान कोड़ी जो रहता है सेनापति, उसको एलीशा के सामने क्या करता है, हाजिर किया जाता है। जब 5वां अध्याय पूरा चैप्टर पढ़ेगा ना, वहां पर ये वाक्य लिखा है प्रभु के प्रिय लोग, आप लोग घर में पढ़ सकते हैं। आपको मैं कहानी के रूप में उसको मैं बता रहा हूँ, जो बता रहा हूँ बाइबल में लिखा हुआ बात को मैं बता रहा हूँ प्रभु के प्रिय लोगों। फिर जब वो एलीशा के घर के द्वार पर जब आ जाता है, द्वार पर आने के 9वें अक्षर में लिखा है, क्या लिखा है देखो, मैं 8 से पढ़ूंगा। यह सुनकर कि इजराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं, अब वह मेरे पास आए, तब जान लेगा कि इजराइल में कौन है। बोलता है एक भविष्यवक्ता है, नबी है। हाँ, तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर क्या हो गया, आकर खड़ा हुआ। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन से क्या कर, यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर जो का क्या हो जाएगा, बोलता है क्यों हो जाएगा, और तू क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। देखो आगे नामान क्या बोलता है, परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा, वो अपनी कोठरी से बाहर आएगा, अपने घर से बाहर आएगा, बाहर भीड़ क्या होगी, इकट्ठा हो जाएगा, शोर पुकार हो जाएगा, मोड़ों पे आएगा, सड़कों पे आएगा, और मैं सेनापति जो आरामी का राजा है करके लोग जानेंगे, और सबके सामने मेरे लिए क्या करेगा, बाहर आकर प्रार्थना करेगा, तब मैं क्या हो जाएगा, मैं चंगा हो जाएगा। उसकी इच्छा था। अन्य जाति ऐसा ही शिफा मांगते हैं, हालेलुया। क्योंकि उनके जीवन में जो भी कुछ होता है क्या है, लोग क्या होना चाहिए, बोलते हैं दिखावा चाहिए। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो सोचा था, मैं सोचा था कि वो बाहर आएगा और क्या करेगा, नम्र होएगा मेरे सामने, और क्या होगा, मेरे जिस्म पर हाथ रखकर क्या करेगा, अरे नबी किसी का गुलाम नहीं रहता। बोलो, घर में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, घर में कमरे में बैठकर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति को प्रभु किसी का गुलाम नहीं बनाएगा। तू दुनिया का राजा होगा, तू दुनिया का सेनापति होगा, दुनिया का पद तेरे पास होगा, दुनिया के आमना अंक ढंका होगा तू, लेकिन परमेश्वर के चरणों में बैठने वाला व्यक्ति अपने कमरे में 6x6 का कोठरी रहने दो, 250 का ये रहने दो, 100 का एरिया रहने दो, अपना घर परिवार, आपका रूम कितना ही छोटा क्यों ना हो, वो घर तुझे प्रार्थना के लिए इस्तेमाल करना है, प्रार्थना के लिए इस्तेमाल करना है। उस घर में बैठना है, कमरा बंद करना है, कोठरी बंद करना है, दरवाजा बंद कर तो गुप्त में क्या करना है, तो प्रार्थना करना है। प्रभु के प्रिय लोगों, एलीशा प्रार्थना में बैठने वाला व्यक्ति होने के कारण आत्मा में यह बात जान लिया कि एक चंगाई पाने के लिए आरामी का सेनापति जो इजराइल के लोगों को गुलाम बनाया, परमेश्वर ने उसको क्या किया, उसके जीवन में मिरेकल करने के लिए लेकर आया। इजराइल का बादशाह के पास आया, उसने एलीशा के कान में जब ये आवाज आई, यहाँ पर नहीं लिखा कि आवाज कैसा है, लेकिन आवाज जरूर आया। हो सकता खुदा की रूह ने उसे आवाज दिया, उसको पहला भेजा, एक काम कर, उसे यहाँ पर भेज। भविष्यवक्ता कमरे में बैठकर क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, अपने कोठरी में बैठकर क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। ये बात सुनते एलीशा राजे के पास नहीं गया, नमान आया बाबा आरामी का सेनापति करके नहीं भागा, वो कमरे में रहेगा। बोल,
तू कमरे में प्रार्थना करते रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दुनिया के प्रार्थना करने वाला व्यक्ति रहेगा ना, पहली बात तो दुनिया का बादशाह, सेनापति, कोई भी हो, खुदा तेरे पास झुका कर लेकर आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि वे लोगों को हमारी जरूरत है, हमारे लिए उनकी जरूरत नहीं है। अगर तू प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कमरे में बैठकर, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, तेरे जीवन में प्रतिफल है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लोग तेरे पास क्या हो जाएंगे? तेरे दस्तक देंगे तेरे दरवाजे पे। पूछ अपने भगवान लोगों, तेरे घर पे दस्तक देना है क्या? अब तक कोई लीडर तेरे घर के दरवाजे पे नहीं आया शिफा पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए आना है क्या? इस घर एरिया का नगर सेवक आपके एरिया में, आपके घर में आना है क्या दस्तक देने के लिए? कई के लिए? चंगाई पाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस कमरे में बैठकर तू प्रार्थना करेगा ना, प्रभु से गुप्त में प्रार्थना करेगा ना, वो प्रभु की तासीर तेरे पर आएगा। परमेश्वर का आत्मा उस घर में कार्य करेगा। परमेश्वर की चंगाई का रूह वहां पर क्या करेगा? कार्य करेगा। चंगाई आपके घर से शुरू होएगा, आपके एरिया में, आपके मोहल्ले में, आपके एरिया में, गली में, घरों में, या आपके मोहल्ले में, आपके मुल्कों में रहने वाले बादशाह भी तुझे ढूंढता हुआ आएगा। एकांत में प्रार्थना करने वाले के जी आत्मिक ये सामर्थ्य है। अगर एकांत में प्रार्थना करने वाले, गुप्त में प्रार्थना करने वाला, एकांत में परमेश्वर के साथ बैठकर अगर तो प्रार्थना करने वाला अगर व्यक्ति है, प्रभु के प्रिय लोगों, क्या आएगा? दुनिया के बादशाह भी तेरे दरवाजे पे आएगा। यह हकीकत बात है। हमारे पास दलाइल है। यीशु मसीह ने बोला, जा, इसलिए तू कमरे में जा, कोठरी बंद कर, एकांत में परमेश्वर के साथ क्या कर? समय को व्यतीत कर। तू गुप्त में मांग, परमेश्वर तुझे खुले आम देगा। प्रभु के प्रिय लोगों, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय हो, हालेलुया। तो परमेश्वर को वचन मिलकर जब आया, आने के बाद भी क्या हुआ? एलीशा बाहर आया क्या? नहीं। कोई नगर सेवक को आया तो अब क्या करेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नगर सेवक एरिया गली के लिए नगर सेवक है, लेकिन तू नगर सेवक के लिए, नगर सेवक के लिए तू मंत्री है। प्रेज़ द लॉर्ड, तू चुना हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नगर सेवक को तेरी जरूरत है। हालेलुया। अगर तो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है तो नगर सेवक को तेरी जरूरत है। प्रभु के प्रिय लोगों, हालेलुया। आप लोग परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। ऐसा भी देखते जब वोट बीट आता तो उन लोग आपके पास आते नहीं, तो प्रार्थना करने वाले लोग है, बाबा हमारे लिए प्रार्थना करो, हम देश की उन्नति करने के लिए करते, आते नहीं आते? क्यों? वो भी जान जाते कहीं ना कहीं आप कमरे में बैठकर क्या करने वाले लोग है? प्रार्थना करने वाले। आपका प्रार्थना में क्या है बोलता है? प्रतिफल है। प्रभु के प्रिय लोगों, तो लेकिन एलीशा ऊपर बाहर नहीं आता है। वो क्रोधित होने के बाद भी और क्या करते, उसको लोग समझाते, नामान को समझाने के बाद परमेश्वर के वचन में लिखे, प्रभु के प्रिय लोगों, जब वो बोला हुआ बात सुनता, बोलता जा, क्या कर, क्या कर, जाकर क्या कर? यरदन नदी में 7 बार डुबकी मार, डुबकी मार। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा में कोठरी में बैठकर एकांत में अगर प्रार्थना करेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रार्थना का जीवन होगा। परमेश्वर के साथ अपने समय को व्यतीत करने का जीवन होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो बताएगा तेरे पास कौन आएगा वो भी तुझे मालूम पड़ेगा, और उसके अंदर क्या बीमारी तुझे वो भी मालूम पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, और उसकी शिफा, उसकी चंगाई पाने के लिए उसको कहां पर भेजना है वो भी तुझे परमेश्वर का आत्मा बताएगा। प्रभु के प्रिय, इसलिए कई बार हम प्रार्थना में रहने के कारण, वचनों में रहने के कारण, हम परमेश्वर की भक्ति एकांत में रोज फेलोशिप में रहकर करने के कारण कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, कई रोगी हमारे पास आते हैं। तो ऐसे रोगी आते हैं जो लाइलाज होता है, कई जगह में भटक कर आते। प्रभु के प्रिय लोगों, हालेलुया, उनको चंगाई शिफा नहीं मिलती। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर का आत्मा में रहने के कारण, एक कमरे में फेलोशिप करने के कारण, एक कमरे में बैठकर परमेश्वर से बातें करने के कारण परमेश्वर हमें अगुवाई देता है। एक काम कर विनय, मोदी डॉक्टर के पास जा ना। पिछले दिनों में विनय का कितना तकलीफ था, पैरों में इतना दर्द था, यहाँ भटका, बोला ठीक नहीं हो रहा है, बोला साइन लेके जाएंगे। मेरे को परमेश्वर का आत्मा ने गाइड किया, बोले एक काम कर, क्या कर मोदी, मैं तो रो के लथपथ हो गया था बेचारा। कैसा बेटा पैर तेरा? अच्छा है। दर्द देता है? नहीं देता है। आपको पता है परमेश्वर का आत्मा में रहने के कारण विठलवाड़ी की कलीसिया में आप जानते हैं बिंदु सिस्टर का पैर क्या है, कितना गंभीर हो गया था। हुआ था नहीं हुआ था? कितना गंभीर परिस्थिति हो गया था। प्रभु के प्रिय लोगों, हालेलुया। मैं हमने कई बार बोला सिस्टर, उनके हस्बैंड को, सैम्पल भाई को भी बोला आप एक काम करो यहाँ पर आओ, तो उन्होंने पहले सुनकर क्या किया? अनसुनी किया। उन्होंने पता नहीं क्या सोचकर अनसुनी किया, लेकिन एक वक्त आया, लेकिन उन्होंने बात को क्या किया? सुना, हमको गाइडेंस किया। तो फिर आकर परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर की महिमा के लिए गवाही बोल रहा है। जब आपका एकांत का प्रार्थना का जीवन रहेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, बड़े बड़े लोगों को परमेश्वर के आपके द्वारा क्या मार्गदर्शन देगा। एली ने क्या किया? हाथ रखकर प्रार्थना किया। एलिशा ने, सॉरी नहीं, हाथ रखकर प्रार्थना की, यीशु के चंगा हो जा, चंगा हो जा। क्या बोला? मार्गदर्शन दिया, क्या कर? यरदन नदी में जा, और 7 पर क्या कर? डुबकी मार।
यानी एक चंगाई, एक शिफा यहाँ पर नजर आता है। अब प्रार्थना करने वाला अगर व्यक्ति रहेगा, आपके पास आने वाले लोगों को कहां पर आपकी चंगाई रखा है, कौन से डॉक्टर के पास रखा है, कौन से स्थान में रखा है, आप एक्यूरेट मार्गदर्शन करेगा प्रभु को प्रिय लोगों। यानी एक्यूरेट क्या किया, मार्गदर्शन किया। यानी आप प्रार्थना करने वाला व्यक्ति रहेगा, आपके मुख से जो शब्द निकलेगा होली स्पिरिट की ओर से निकलेगा, परमेश्वर की ओर से शब्द निकलेगा। और वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन खाली हाथ नहीं लौटता। जिस काम के लिए भेजे उसे क्या करेगा बोलते हैं, वो पूरा करेगा। अभी मुझे बताइए, इतना बड़ा सेनापति प्रेसिडेंट वो समझ नहीं पाए, लेकिन एलीशा को परमेश्वर ने सब कुछ बता दिया। कमरे से बाहर आए कि वो नहीं आया। बोला जा 7 बार यरदन नदी पे क्या कर, डुबकी मार। सालों साल से कोड़ नहीं गया उसका। शायद वो कोड़ उसकी जिंदगी को तबाह करता, बर्बाद करता। आपके पास आएंगे सालों साल से कोड़ की बीमारी हो, नाना प्रकार की बीमारी भी, नाना प्रकार के रोगों में से आएंगे प्रभु के प्रिय लोगों। लेकिन आप अगर एकांत में बैठकर प्रार्थना जीवन आपका और मेरा होगा प्रभु के प्रिय लोगों, हालेलुया। आपके मुख से निकला हुआ शब्द एक व्यक्ति को जिंदगी देगा, एक व्यक्ति को छंगाई देगा, एक व्यक्ति को छुटकारा देगा। यह प्रतिफल परमेश्वर ने कमरे में बैठकर प्रार्थना करने वालों के लिए लिखा है। आप तो अगर परमेश्वर का धन्यवाद कर, धन्यवाद कर। पिछले दिन में हम देखते थे ना रवि ब्रदर का, रवि निकाल का है कि नहीं, पागल होकर घूमता था, घर का कचरा बाहर और घर की रोटी बाहर, पानी में। हाँ, साइकोपन का प्रॉब्लम हो गया था। परमेश्वर का आत्मा ने अगुवाई किया, वैसे वो भाई ने क्या किया, सुना और अपने आप को क्या किया, सौंपा। तो आज जो बीमारी आज साइको लोगों को सीधा करता है, जो आज पागलपन्नी में गिरे उनको क्या करते हैं, प्रभु के पास लेकर आता है। सही बात है कविता सिस्टर, वंदना सिस्टर के जीवन में भी इतना बड़ा बड़ा मिराकल किया। सही बात है, प्रभु मिराकल करने, एक कांत में बोलो प्रार्थना करने का जीवन बोलो, जो काम बोलो परमेश्वर एलीशा भविष्यवक्ता से लिया ना, बोलना वो काम। पुराने नियम में भविष्यवक्ता ही ऐसा काम करते थे। पुराने नियम के ऊपर ऐसा मस्सा भविष्यवक्ता पर रहता था। पुराने नियम में भविष्यवक्ता परमेश्वर के साथ क्या करता था, समय को व्यतीत करता था एकांत में, पोटरी में प्रभु के प्रिय लोग, हालेलुया। और पुराने नियम में परमेश्वर नबी से बातें करता था और नबी क्या करता था, लोगों को गाइडेंस करता था। लेकिन नए नियम में छुटकारे की बातें, चंगाई की बातें, इस संदर्भ में परमेश्वर ने सिर्फ नबी को नहीं बोला, यीशु मसीह के हर एक चेलों को, अपर बैठे हुए उपदेश जो सुनने के लिए हर एक भीड़ को बोला, क्या बोला, जा एकांत में क्या कर, प्रार्थना कर। एक एलीशा, एक नामान को चंगाई दिया। मैं पूछता हूं यहाँ पर बहुत सारे एलीशा प्रेसिडेंट, हालेलुया, इस एरिया में रहा हुआ हर एक नामान को चंगाई देने के लिए आपको रखा है। बस शर्त है कि क्या करना है, बोल कमरे में जा, सड़कों पे नहीं, चौराहे पे नहीं, मोड़ पे जाके चिल्लाने के दिन तेरे गए बोलना, वहां से तेरे को निकाल कर लेकर आया। हालेलुया। अपना दादू आगे गए साल रहे, अभी ये साल गए साल ले ढंडा ऐसे गले में लगे कि ढंडा बोला बेटा जाने के क्यों तेरा, बोलते नहीं पप्पा नहीं जाने के। हालेलुया। कौन सी बात अच्छी है, बोलना कमरे वाली बात अच्छी है। परमेश्वर का धन्यवाद कर, आप तो परमेश्वर हालेलुया, धन्यवाद करें। यीशु रक्त जय, यीशु रक्त जय, यीशु रक्त जय, यीशु रक्त जय, यीशु रक्त जय। परमेश्वर कितना अजीम है ना। खुदावंद अजीम बादशाह, खुदावंद के करीब आओ सारे दुनिया के लोगों, आज नया गीत गाओ। खुदावन का नाम मुबारक हो, खुदावन का नाम मुबारक हो। उसकी नजात की खुशखबरी दो, उसकी नजात की खुशखबरी दो। खुदावन अजीम बादशाह, खुदावन के हुजूर आओ सारे दुनिया के लोगों, आज नया गीत गाओ। आओ सारे दुनिया के लोगों, आज नया गीत गाओ। आप तो अगर परमेश्वर का धन्यवाद। नबी ऐसा काम कर सकते है ना, नबी ऐसा काम कर सकते। हाँ, बाल के पुजारी थे, एक तरफ बाल के पुजारी, खुदा का चुना हुआ नबी था। नबी का जीवन कैसे था, एकांत में बैठकर क्या करना, कमरे में दुआ करना। दुआ कमरे से कर निकलता था, बाहर जाके चिल्ला पुकारने की जरूरत
आप कमरे में दुआ करेंगे ना, बाहर जाकर चिल्ला पुकारने की जरूरत नहीं है। नबी ने वायदा किया अगर तेरा जो खुदा सच्चा है तो क्या कर, तू भी मसबा बना मैं भी मसबा बनाएगा, तू भी वेदी बना मैं भी वेदी बनाएगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर तेरा खुदा सच्चा है तो चिल्ला, तू पुकार, तू गिड़गिड़ा, चौराहे में गिड़गिड़ा, सड़क पे गिड़ा, कैसा गिड़गिड़ाना है तू गिड़गिड़ा। तेरा खुदा सच्चे तो क्या है, तेरे गिड़गिड़ाहट को सुनकर क्या करना चाहिए, आसमान से आग नाजिल करना चाहिए। देखिए किसकी वेदी, आसमान से आग गिरकर जलता है। नबी ने क्या किया, क्या किया प्रभु के प्रिय लोग, पहले उनको मौका दिया, चल रहे बाबा चिल्ला, कितना चिल्लाने का चिल्ला, कितना ढना करना है तुझे कर, कितना पुकारने पुकार। बाइबल मुकद्दस में लेके कुछ भी नहीं हुआ। नबी एकांत में घर में कमरे में प्रार्थना करके चार्ज होकर गया। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि लोगों का जो ध्यान है ना ऊपर था, उनके खुदा को पुकार रहे थे, लेकिन नबी का ध्यान किधर था, वेदी पे था। ये वेदी को बनाएगा, किधर बनेगा, प्रभु के चरणों में कमरे में एकांत में बैठकर। प्रभु ने एक बार बोला, आए खुदा क्या कर, इस मजमे को जला कर दे। चिल्लाने की जरूरत पड़ी नबी को, पुकारने की जरूरत पड़ी, उसके मुख में तासीर था। जैसे एलिशा ने क्या कहा, जा यरदन नदी में डुबकी मार, खत्म, तेरा काम हो गया। हाँ, परमेश्वर यीशु मसीह ने, नबी ने क्या किया, अपने आंख के उठाए, खुदा मेरा ईमान है कि तुझको जला देगा तो जिंदा खुदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। आप अगर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, कमरे में बैठकर जो यीशु मसीह ने हमें जो क्या दिया है, मयार दिया, स्टैंडर्ड दिया है। हाँ, जाके क्या कर, कमरे में बैठकर खड़ी लगा, गुप्त में क्या कर, प्रार्थना कर, प्रभु तुझे खुलेआम उसका प्रतिफल देगा। नबी ने कमरे में बैठकर प्रार्थना किया, द्वार पे आकर बोला, उसको प्रतिफल मिला। नबी ने कमरे में बैठकर प्रार्थना किया, परमेश्वर के दास ने क्या किया, जब भीड़ में आया बोला कितना चिल्लाने का चिल्ला, और बाहर जाके निकला तो परमेश्वर से दुआ किया, परमेश्वर ने आसमान से प्रतिफल बरसाया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मसबे को जलाकर क्या कर दिया, राख कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद कर, धन्यवाद कर। इसलिए गीत कर रहे, बहुत अच्छा गीत गाया। कौन सा,